हेलो दोस्तों, वेलकम टू द मूवी डायरीज। दोस्तों, आज की फिल्म है द सर्वाइवलिस्ट। ये एक पोस्ट अपोकैलिप्टिक साइंस फिक्शन फिल्म है जिसे 2015 में रिलीज़ किया गया था। आज की कहानी क्लाइमेट चेंज और फूड शॉर्टेज पर आधारित है, जिसकी वजह से भविष्य में सिविलाइजेशन लगभग ख़त्म होने की कगार पर है। कहानी की शुरुआत में हम एक शख्स को देखते हैं। वो जंगल में एक लाश को घसीट कर ले जा रहा है और उसे दफना देता है और वहाँ जानवरों के लिए ट्रैप लगाता है, अगर कोई जानवर वहाँ आए तो उसमें फंस जाए। फिर शाम वो लालटेन लेकर अपने कैबिन के पास आता है। उस शख्स का नाम मार्टिन है और वो एक सर्वाइवलिस्ट है। जब हर जगह फूड शॉर्टेज हो गई थी तो मार्टिन जंगल के इसी कैबिन में आ गया था। तब से वो यहीं रहता है। रात वो अपनी गर्लफ्रेंड की तस्वीर देखता है और फिर उसे जला देता है। फिर सुबह हो जाती है। वो हर वक्त काफ़ी सतर्क रहता था क्योंकि बाहर काफ़ी और लोग थे जो शेल्टर और फूड की तलाश में भटक रहे थे। उसने अनाज के पैदावार के लिए छोटा सा फार्म भी बना रखा था जिसमें बीज लगाकर वो खुद के लिए फसल उगाता था। अपने कपड़े वो पास की नदी में जाकर धोता है और फार्म के आसपास वो घुसपैठियों के लिए ट्रैप बनाकर रखता, अगर कोई अनजान शख्स आए तो उसे पता चल जाए। उसका हर दिन इसी तरह से बीत रहा था। जंगल के बीचों बीच उस छोटे से कैबिन में वो बिल्कुल अकेला था। सालों से उसने किसी से बात भी नहीं की है। एक दिन मार्टिन को बाहर से कोई आवाज़ सुनाई देती है। वो तुरंत अपनी गन लेकर बाहर आ जाता है। सामने एक बूढ़ी महिला थी और उसके साथ एक लड़की थी। वो महिला अपना नाम कैथरीन बताती है और उसके साथ जो लड़की है वो उसकी बेटी मिल्जा है। दोनों एक सर्वाइवलिस्ट थे जो फूड और शेल्टर की तलाश में भटक रहे थे। वो दिखाती है उसके पास काफ़ी ज्वेलरी है, पर इसके बदले में वो इस फार्म में फसल में हिस्सेदारी चाहते हैं। पर मार्टिन उन्हें यहाँ रख के कोई रिस्क नहीं लेना चाहता था। कैथरीन कहती है वो सिर्फ आज रात यहाँ रुकेंगे, बदले में वो मिल्जा के साथ रात गुजार सकता है। मार्टिन मान जाता है। वो सोचता है बस आज रात की ही बात है। वो उन्हें कैबिन में रुकने की इजाज़त दे देता है, पर उसे अब भी उन पर शक था, कहीं उनके साथ यहाँ कोई और तो नहीं है। वो दोनों को सूप बनाकर देता है। दोनों काफ़ी वक्त से भूखे लग रहे थे। शाम मिल्जा उसके कमरे में जाती है। कैथरीन मार्टिन से कहती है कि बस वो इस बात का ध्यान रखे कि मिल्जा प्रेग्नेंट ना हो जाए। रात वो उसके साथ इंटीमेट होता है। सुबह वो उनके जाने का इंतज़ार करता है जैसा कि दोनों के बीच तय हुआ था, पर वो उनसे कह नहीं पा रहा था क्योंकि काफ़ी वक्त से वो अकेला था और मिल्जा के आने से वो काफ़ी अच्छा महसूस कर रहा था। कैथरीन उसे बताती है कि शायद मिल्जा उसे पसंद करने लगती है, पर मार्टिन उसकी बातों को समझ रहा था। वो कहता है कि ये फार्म काफ़ी छोटा है और यहाँ एक इंसान के लिए पर्याप्त राशन नहीं है। वो कहती है अगर सब मिलकर काम करेंगे तो फसल की पैदावार को और बढ़ा सकते हैं, पर वो उसकी बात नहीं सुनता और दोनों को वहाँ से निकल जाने के लिए कहता है। कैथरीन अपना सामान लेकर बाहर आ जाती है, पर मिल्जा वहीं रुककर मार्टिन का शेव करने लगती है। वो बस ये दिखाना चाहती थी कि उसे उनकी ज़रूरत है। वो हर काम खुद से नहीं कर सकता। उसके बाद मार्टिन उन दोनों को वहाँ रुकने की इजाज़त दे देता है। शाम वो मिलकर डिनर करते हैं और वो रात मिल्जा के साथ फिर इंटीमेट होता। अब ये हर दिन का रूटीन हो गया था। दिन में वो मिलकर फार्मिंग करते और शाम को डिनर और रात में वो मिल्जा के साथ इंटीमेट होता। एक शाम कैथरीन मिलकर मिल्जा के साथ प्लान बनाती है कि वो किसी तरह से अगर मार्टिन को ख़त्म कर दे तो ये फार्म उनका हो जाएगा और एक आदमी के कम होने से सप्लाई भी बचेगा। वो मिल्जा से बताती है मार्टिन अपने शॉटगन की गोलियां अपने ट्राउज़र के पहली जेब में रखता है। अगर वो किसी तरह से उसे चुरा ले तो बात बन जाएगी। मिल्जा बताती है आज रात सोते वक्त वो ज़रूर कोशिश करेगी। रात मार्टिन सो रहा था। वो उसका ध्यान भटकाकर बेड के नीचे से दोनों गोलियां निकाल लेती है। सुबह कैथरीन उसके पास आती है। मिल्जा वो दोनों गोलियां उसे दिखाती है और वो गोलियां उससे ले लेती है। कैथरीन वहाँ से कंक्रीट पिकर उठा लेती है ताकि वो मार्टिन के सर पर इससे मार के उसे बेहोश कर सके और उसके बाद उसे शूट करके उसकी जान ले ले। मार्टिन बाहर बीज लगा रहा था। वो मिल्जा को बाहर आता देखता है। उसे शक होता है क्योंकि दोनों काफ़ी देर से भीतर थे, पर वो नज़रअंदाज कर देता है। फिर मिल्जा पास के नदी में नहाने चली जाती है। कैथरीन बाहर आती है। मार्टिन अभी भी वहीं बैठा बीज लगा रहा था। वो उस पर पीछे से हमला करने जाती है। तभी पास कीचड़ में मार्टिन को किसी के पैरों के निशान दिखाई देते हैं। उसे पता चल जाता है कि कल रात यहाँ कोई अनजान शख्स आया था। वो कैथरीन से मिल्जा के बारे में पूछता है क्योंकि मिल्जा की जान शायद खतरे में है। यहाँ कैथरीन का प्लान फेल हो जाता है। हम नदी पर देखते हैं एक शख्स आकर मिल्जा को पीछे से पकड़ लेता है और उसके सर पे गन पॉइंट कर देता है। यहाँ मार्टिन भागता हुआ नदी की तरफ आता है, पर वो देखते हैं मिल्जा नदी पर नहीं है। वो शख्स उसे लेकर झाड़ियों में छिप गया था। मार्टिन अपनी गन में गोलियां डालने के लिए अपनी जेब चेक करता है, पर जेब में गोलियां नहीं थी।
उसे पता चल जाता है ये काम मिर्जा का ही है। तभी वो शख्स उठकर मार्टिन पे गोली चला देता है और वो वहीं गिर जाता है। वो शख्स चेक करने के लिए उसके पास जाता है। तभी मार्टिन अपने खंजर से उसके गले पर वार कर देता है, जिससे उस व्यक्ति की वहीं मौत हो जाती है। पर मार्टिन को भी पेट के दाहिने हिस्से में गोली लग गई थी। मिर्जा और कैथरीन उसे लेकर कैबिन आ जाते हैं। वो ब्लेड की मदद से उस बुलेट को भीतर से निकाल लेती है। बैंडेज करने के बाद मार्टिन उन दोनों को कमरे से निकालकर दरवाज़ा बंद कर देता है, क्योंकि अब वो उन पर भरोसा नहीं कर सकता था। दूसरे दिन दोनों देखते हैं दवाइयाँ न मिलने से मार्टिन की तबीयत और बिगड़ती जा रही थी। कैथरीन भीतर से खुश थी कि अब उसे मार्टिन को मारने में कोई जल्दबाजी नहीं करनी होगी, क्योंकि वो कुछ दिनों में वैसे ही मर जाएगा। 4 दिन के बाद वो अपने जख्म को देखता है। उसमें सड़न होने लगी थी, क्योंकि वहाँ घाव को सूखने वाली मेडिसिन मौजूद नहीं थी। अब वो खुद को काफ़ी कमज़ोर महसूस करने लगा था। उसका जख्म दिन पर दिन और बदतर होता जा रहा था। रात वो मिर्जा को घाव को साफ़ करने के लिए अपने कमरे में बुलाता है। वो आकर उसका घाव साफ़ करती है। उसके बाद मार्टिन बेहोश हो जाता है। मिर्जा उसके हाथ से गन ले लेती है और लाकर कैथरीन को दे देती है। पर अब मिर्जा को लगता है वो मार्टिन के साथ जो भी कर रहे हैं वो गलत है। उसने उसकी जान बचाई थी और वो उसे ही मारना चाहते हैं। कैथरीन कहती है अगर भरपेट खाना चाहिए तो मार्टिन को मारना ही होगा। वैसे भी इस फार्म में सिर्फ एक ही इंसान के लिए पर्याप्त अनाज है। मिर्जा कहती है तुम्हारी उम्र बढ़ती जा रही है और तुम्हारे जाने के बाद मैं अकेली हो जाऊंगी। अगर हम मार्टिन को किसी तरह से बचा सकते तो वो हमारे काम आ सकता है। यहाँ कैथरीन को भी उसकी बात ठीक लगती है और वो मार्टिन का इलाज करने भीतर चली जाती है। दूसरे दिन सुबह उसे होश आ जाता है और अब वो पहले से काफ़ी बेहतर महसूस कर रहा था। दिन इसी तरह से बीत रहे थे। अब मार्टिन पूरी तरह से स्वस्थ हो चुका था। एक रात वो बाहर फार्म के पास जाता है। उसे लगता है यहाँ और लोग हैं। वो भागकर भीतर कैबिन में आ जाता है और दोनों को एक जगह इकट्ठा करता है। वो देखते हैं बाहर से चलने की आवाज़ें आ रही हैं और वो दरवाजे को पीटने लगते हैं। कैथरीन के पूछने पर मार्टिन बताता है बाहर 6 लोग हैं और अब मार्टिन के पास एक शॉटगन है जिसमें 2 गोलियां हैं और एक रिवॉल्वर जिसमें 1 गोली है। और इस वक्त उनके पास शांत रहने के सिवा और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। सभी कैबिन के भीतर घुस पाने में नाकामयाब हो जाते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। सुबह वो तीनों कैबिन से बाहर आते हैं। वो देखते हैं उनके फार्म को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया है और जो पकी हुई फसल थी उसे वो अपने साथ लेकर चले गए थे। उस दिन वो फार्म को ठीक करते हैं। अब उनके पास कुछ खाने को नहीं था, जिसकी वजह से उन्हें भूख को मारना पड़ रहा था। दूसरे दिन सुबह मिर्जा को पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है और इस बात से वो काफ़ी दुखी हो जाती है, क्योंकि वो एक ऐसी दुनिया में अपने बच्चे को जन्म नहीं देना चाहती थी जहाँ इंसानों का वजूद ना हो। मिर्जा रात एक वायर की मदद से अबॉर्शन परफॉर्म करने जाती है, पर वो आखिरी वक्त में अपना इरादा बदल देती है। दूसरे दिन सुबह कैथरीन देखती है उसके बनाए हुए ट्रैप में एक भी जानवर नहीं फंसा है और अब उन्हें भूखा ही रहना होगा। वो मिर्जा के पास आती है। अब उसके दिमाग में फिर से मार्टिन को मारने का ख्याल आ रहा था। वो कहती है सिर्फ अब 2 लोगों का ही खाना यहाँ है। मिर्जा भी उसकी बात मान जाती है और बताती है कि हम आज रात उसे जहर दे के मार देंगे। शाम मिर्जा जंगल से जहरीले मशरूम लाकर बनाती है और उसे दे देती है। सुबह कैथरीन मार्टिन से कहती है कि हम ये फार्म छोड़कर जा रहे हैं, पर मिर्जा जाने से मना करती है। तभी कैथरीन को उल्टियाँ होने लगती हैं और उसे पता चल जाता है मिर्जा ने जानबूझकर जहर मार्टिन को देने के बजाय उसे दे दिया था और जहर धीरे धीरे करके पूरे शरीर में फैल रहा है। थोड़ी देर में अब उसकी मौत हो जाएगी। मिर्जा काफ़ी दुखी थी, पर उसके पास और कोई रास्ता नहीं था। कैथरीन मार्टिन से कहती है कि वो उसके हाथ की नस काट दे, जिससे उसे आसान मौत मिल जाए और दर्द का सामना न करना पड़े और मरने के बाद उसे यहीं दफना दे। मार्टिन ठीक वैसे ही करता है। वहाँ से वापस आते वक्त वो देखता है कैथरीन के बनाए हुए ट्रैप में 2 खरगोश फंसे हुए हैं। उसे एहसास होता है कि ये 3 लोगों के लिए भरपेट खाना था। काश कैथरीन ने गलत फैसला नहीं लिया होता तो आज वो जिंदा होती। मार्टिन कैबिन आ जाता है। वहाँ वो उसे अपने भाई के बारे में बताता है। दोनों जाकर कैंप्स में सप्लाईज चोरी करते थे। एक दिन जब वो ऐसे ही एक कैंप लूटने गया तो एक लड़की ने उन्हें देख लिया और उसका भाई उसका रेप करने की कोशिश करने लगा, जिससे वो लड़की चिल्लाने लगी, जिससे उस कैंप के कुछ लोग उनके पीछे लग जाते हैं। भागते वक्त उसका भाई वहीं गिर जाता है। उसके बाद मार्टिन अपने भाई की पैर की एड़ियों को पीछे से काट देता है, जिससे वो भाग नहीं पाता और मार्टिन आगे निकल जाता है। पर मार्टिन को लगता है यहाँ उसका भाई गलत था और जो उसने उसके साथ किया वो बिल्कुल सही था। ये सब वो मिर्जा को बता रहा था, क्योंकि मिर्जा ने जो कैथरीन के साथ किया वो सही था।
ज़िंदगी में कभी कभी हालात इस तरह से हो जाते हैं जब इंसान को ऐसे कदम उठाने पड़ते हैं। रात मिर्जा उसका हाथ अपने पेट पर रखती है और बताती है वो प्रेग्नेंट है। सुबह इस बारे में सोच मार्टिन काफ़ी रोता है, क्योंकि मिर्जा से मिलने के पहले उसने जीने की उम्मीद छोड़ दी थी, पर आज उसके पास जीने के कई वजह थे। दूसरे दिन खाने की तलाश में दोनों बाहर गए थे। जब वो वापस आते हैं तो देखते हैं कैबिन के बाहर वो 6 शख्स फिर आ गए हैं। मार्टिन कहता है हमें कैबिन के भीतर जाकर बीज लाना होगा, इससे पहले कि उसका पता उन्हें चल जाए। अब उन दोनों ने उस फार्म को छोड़ने का इरादा बना लिया था। मिर्जा ऊपर के रास्ते से उस बीज को लाने कैबिन के भीतर जाती है। बीज लेने के बाद वो वहाँ रखे हुए खंजर उठाती है। उसकी आवाज़ से उन्हें पता चल जाता है कि कैबिन में और कोई भी है, पर वो देखते हैं वहाँ कोई नहीं है। मिर्जा और मार्टिन वहाँ से भागने लगते हैं, पर वो सब मिलकर उन्हें घेर लेते हैं। पर अब उनके पास वहाँ से निकलने का कोई रास्ता नहीं बचा था। मार्टिन उसे भागने के लिए कहता है, तब तक वो उनका ध्यान भटकाएगा। उसे पता था कि अब उसकी मौत तय है, पर वो मिर्जा और अपने बच्चे को बचाना चाहता था। मिर्जा वहाँ से भागने लगती है, पर उसमें से एक शख्स उसके सामने आ जाता है। वो मिर्जा को मारने के लिए आगे बढ़ता है, पर उसका पैर ट्रैप में फंस जाता है और वो वहाँ से भागने में कामयाब हो जाती है। उसमें से एक शख्स तीर चलाता है जो सीधा आकर मार्टिन के पेट में लगता है और वो वहीं गिर जाता है। शाम वो कैबिन को आग लगा देते हैं और मार्टिन की लाश को वहीं आग लगाकर सेकते हैं। इससे पता चलता है कि वो सभी शख्स कैनिबल्स हैं जो इंसानी मांस खाते हैं। दूसरे दिन हम मिर्जा को देखते हैं। अब वो अकेले ही जंगलों में भटक रही थी। एक दिन वो जंगलों से बाहर आ जाती है। उसे एक बड़ा सा कंपाउंड दिखाई देता है जो कि पूरी तरह कांटेदार तार से प्रोटेक्टेड था और उसकी निगरानी में गार्ड्स लगे थे। हमें पता चलता है उस कंपाउंड का निर्माण सिविलाइजेशन को बचाने के लिए किया गया है। भीतर काफ़ी लोग रहते हैं और वहाँ फार्मिंग भी की जाती है। काफ़ी लोग वहाँ काम कर रहे थे। वो गेट पर जाकर उस गार्ड को अपना खंजर और बैग देती है जो फेंस के उस तरफ खड़ा था। उसके बाद वो गार्ड भीतर चला जाता है, पर वो अब भी काफ़ी कंफ्यूज्ड थी। उसके पूछने पर एक गार्ड महिला बताती है, यहाँ रहने वाले लोग तुम्हारे लिए वोट करेंगे कि तुम्हें इस कंपाउंड में रखना है या नहीं। उस गार्ड को पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है। उसके पूछने पर मिर्जा बताती है उसके बच्चे की ड्यू 6 महीने बाद है। वो गार्ड कहती है तुम इसका नाम क्या रखोगी। मिर्जा कहती है वो निर्भर करता है, अगर लड़का हुआ तो। मिर्जा अब भी मार्टिन को ही याद कर रही थी। अगर लड़का हुआ तो वो उसका नाम मार्टिन ही रखेगी। और कहानी इसी दृश्य के साथ ख़त्म हो जाती है। आइए जानते हैं कि इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है। दोस्तों, अगर भविष्य में परिस्थिति कुछ इस तरह से हुई तो आपका फैसला ही आपकी तकदीर तय करेगा। वो आप पर निर्भर करता है कि आपका फैसला सही है या गलत, क्योंकि कई बार लिए गए फैसले आपके हित में सही हो सकते हैं पर दूसरों की नज़र में गलत। जैसा कि इस कहानी में हमने देखा, मिर्जा और मार्टिन दोनों की ही ज़िंदगी में ऐसे मौके आए जहां उन्होंने सारी परिस्थिति को देखते हुए सही फैसले लिए, क्योंकि आप एक ऐसी दुनिया में पहुंच चुके हो जहां परिस्थिति के हिसाब से लोगों की सोच बदलती है और ऐसे माहौल में आपके सर्वाइव करने के चांसेस काफ़ी कम हो जाएंगे। दोस्तों, आपका क्या कहना है इस कहानी को लेकर, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए एक्सप्लेनेशन के साथ।